सरेंडर किया है। आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर ये सरेंडर हुआ है। जेजेएमपी सुप्रीमो ने सरेंडर किया है गुमला से। ये बड़ी खबर, उग्रवादी ब्रजेश ने सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण इसने किया है। इसके साथ खबर है कि आधिकारिक रूप से पुष्टि हालांकि इस बात की नहीं हो पाई है, कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बता दें कि ब्रजेश पर 5 लाख का इनाम था। बता दें कि इससे पहले जेजेएमपी के पूर्व सुप्रीमो रविंद्र यादव ने पूरे दस्ते के साथ लातेहार में सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद सब जोनल कमांडर ब्रजेश ने जुलाई महीने में खुद को सुप्रीमो घोषित कर दिया था। इधर विशुनपुर के केचकी जंगल में जेजेएमपी के 3 हार्डकोर उग्रवादियों को पुलिस ने मार गिराया, जिससे डरकर ब्रजेश ने आखिरकार सरेंडर कर दिया। ब्रजेश यादव के सरेंडर के बाद गुमला जिले में जेजेएमपी का सफाया हो चुका है। रुपेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रुपेश, सरेंडर ब्रजेश यादव का एक खात्मा हम माने जेजेएमपी का जिले में, अपडेट क्या? ये आपको बता दें, एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं गुमला पुलिस के लिए, क्योंकि माओवादी के खत्म होने के बाद में जेजेएमपी पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। और लगातार जो भी जिले में विकास की योजनाएं चल रही थी उसमें लेवी ठेकेदारों से मांगा जा रहा था और विकास की योजनाओं को बाधित किया जा रहा था। लेकिन हाल के दिनों में जो गुमला पुलिस है जेजेएमपी नक्सलियों के खिलाफ जो लगातार कार्रवाई की है, और आपको बता दें 6 नक्सलियों को मुठभेड़ में जो 2 मुठभेड़ में मार गिराया है। जिसके बाद पिछले महीने जो मुठभेड़ हुई थी बिकनपुर के इलाके में, उसमें ब्रजेश यादव का दस्ता जमा हुआ था, जिसमें 3 नक्सली मारे गए थे। जिसके बाद से ब्रजेश यादव मौके से भाग गया था और पुलिस के हिट लिस्ट में था, निशाने पर था। हालांकि जो अभी सूचना मिल रही है कि ब्रजेश यादव ने सरेंडर कर दिया है। जी, तो ये बड़ी उपलब्धि जरूर मान सकते हैं पुलिस के लिए। रुपेश, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और चाईबासा से भी बड़ी खबर है, जहां बुजुर्ग महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है। महिला की बेटी ने घर से भागकर जान बचाई। दूसरे व्यक्ति के घर में जाकर उसने किसी तरीके से जान बचाई है। बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई है। पत्थर से कुचलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। डायन बिसाही के आरोप में महिला की हत्या की बात कही जा रही है। शव बरामद कर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गुदड़ी थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। झारखंड स्थापना दिवस से पहले राज्य की सियासत गर्मा गई है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी कोटे के 4 मंत्रियों से 1 साल का रिपोर्ट कार्ड मांगा है। वहीं कांग्रेस कोटे से बने सभी मंत्रियों को आज रिपोर्ट सौंपनी है, जिसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। जहां कांग्रेस ने इसे संगठनात्मक परंपरा बता रही है, तो वहीं बीजेपी ने इसे ड्रामा और आई वॉश करार दे रही है। वहीं कांग्रेस के इस कदम पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। एक कांग्रेस पार्टी केवल आईवास करती है। अपनी नाकामियों को, अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक पुराना ये उसका एक तरीका है, वो अपने से ही अपने बातों को घुमाने लगते हैं। सबसे ज़्यादा आप देख लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री उन्हीं की पार्टी की हैं। किस ढंग से उनकी स्थिति है। अब क्या रिपोर्ट मांगेंगे? जनता तो रिपोर्ट बता रही है कि अस्पताल में इलाज नहीं, मौत मिल रहा है। तो ये तो हमारे यहाँ लगातार होते रहता है। 8 तारीख तक मांग रहे थे। ये हम हर कामों की समीक्षा करते हैं, हम संगठन की समीक्षा करते हैं, हम सरकार के कार्यकलाप की समीक्षा करते हैं, हम अपने मंत्रियों की समीक्षा करते हैं, और उस समीक्षा में और कैसे हम बेहतर, और वो कैसे बेहतर हो इसकी हम समीक्षा करते हैं। घाटशिला चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। खासकर बीजेपी और जेएमएम आमने सामने है। बीजेपी ने घाटशिला में जीत का दावा किया है, तो वहीं जेएमएम भी लगातार मैदान में डटे हुए हैं। वहीं बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार घाटशिला चुनाव में जनता का आशीर्वाद बाबूलाल सुरेन को मिलेगा। बात कि हम अकेले ही सब कुछ संभव करके दिखाएंगे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे नेता वहाँ लगे हुए हैं। बाकी मंत्रिमंडल फिर क्या कर रहा है वहाँ, इसलिए किसी को कमतर नहीं बताना चाहिए। उनको सामूहिक प्रयास में विश्वास करना चाहिए, और राजनीति तो सामूहिक प्रयास से ही चलता है। और जहाँ तक बात है कि अपनी ओर से वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है अपनी ओर से।
तो घाटशिला उपचुनाव को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी उम्मीदवार को बैल बताते हुए कहा कि बीजेपी का प्रत्याशी ऐसा बैल है जो खाया पिया मोटा हुआ जेएमएम का और खेत जोत रहा है बीजेपी का। वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए आजसू पार्टी ने कहा कि जब नेताओं की भाषा बिगड़ने लगे तो समझ जाए कि उनकी धरती में कुछ चल रहा है। सीएम के पद पर होते हुए इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी का दिखता है ना, वो कौन है? ये वो ऐसा बैल है जो खाया पिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मोटा ताजा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा में और हल जोतने चला गया भाजपा का खेत में। जब नेताओं का भाषा गड़बड़ाने लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि ज़मीन के अंदर में कुछ चीज़ें चल रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से तुच्छी भाषा एक राज्य के एक नेता, एक मुख्यमंत्री को सबसे पहले तो शोभा नहीं देता है। किसी भी हालत पर बातों में, शब्दों में संतुलन होना चाहिए। घाटशिला उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के लिए प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं और घाटशिला की जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। चंपाई सोरेन ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आदिवासी विरोधी सरकार का घाटशिला की जनता घमंड तोड़ेगी। आप तो दोनों तरफ देख रहा है ना। इस बार घाटशिला विधानसभा से भाजपा का जीत ऐतिहासिक जीत है और राज्य के लिए दिशा भी तय कर देगा भाजपा कि राज्य में जो आज गठबंधन सरकार जितना आदिवासी को ठगा है, मूलवासी को ठगने का काम किया है, एक घाटशिला विधानसभा उसका उजागर होगा। हर समाज हमको आशीर्वाद दे रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ उपचुनाव में घाटशिला में भारतीय जनता पार्टी ही उसी का है कमल छाप, और कमल छाप में ही वोट दे करके सब समुदाय के लोग आशीर्वाद दे करके जिता के हमको विधानसभा भेजेगी। चैलेंज कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हम लोग का आदरणीय नरेंद्र मोदी का विकास से डर गया है। निश्चित तौर पर हम लोग जीतने जा रहे हैं। घाटशिला उपचुनाव के बीच चाईबासा के आदिवासी समाज ने घाटशिला के विभिन्न चौक चौराहा पर झारखंड के मंत्री दीपक बिरुवा का लापता तस्वीर लगाने के मामले पर पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है। बीजेपी के नाम लिए बिना आरोप लगाते हुए कहा कि आदिवासी समाज के लोगों को क्या अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन नहीं दिखे? जब समाज के लोगों को पता है कि दीपक बिरुवा घाटशिला में है तो इस तरह के राजनीतिक षड्यंत्र करके घाटशिला के आदिवासी समाज के लोगों को भ्रमित करने का काम हो रहा है। है पूरी तरह से राजनीति है। कहीं से भी कोई इसमें वास्तविकता नहीं है। जब मैंने देख रहा था, मैं कहीं सोशल मीडिया पे कहीं मैंने देखा है कि कुछ पोस्टर लगाए गए हैं, कुछ लोग आकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि माननीय मंत्री जी घाटशिला में है। उनको पता है, तब फिर ये किस चीज़ का विधवा विलाप कर रहा है, किस चीज़ के लिए रोना रो रहे हैं? कि राजनीति से कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ने वाला है। ये पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड है। और जहाँ तक चाईबासा के समस्याओं की बात, तो जो भी समस्याएं, ये सरकार जनता के हितों की सरकार है और जनता के दुख सुख में रहने वाली सरकार है और समस्याओं के निदान वाली सरकार है। घाटशिला उपचुनाव जिसको लेकर सियासी तपिश बढ़ गई है। सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। 11 नवंबर को होने वाले इस उपचुनाव को लेकर जुबानी तल्खी भी तेज हो गई है। सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव अब एक बड़े सियासी संग्राम में तब्दील हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन के पक्ष में जनसभा हो रही है।
दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपने स्टार प्रचारकों को उतारकर मुकाबले को रोमांचक बनाने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। एक तरफ सत्ता की साख दांव पर है तो दूसरी तरफ विपक्ष अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटा है। दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बार ये चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा भारी मतों से हारने वाली है और बौखलाई हुई है ये सरकार पूरी तरह से, और 6 साल का करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी उन्हें इस बार देने वाली है। ये रामदास सोरेन जी का एक पारिवारिक संबंध घाटशिला के जनता के साथ रहा है। उन संबंधों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आशीर्वाद सोमेश सोरेन को झोली भर के घाटशिला की जनता देगी। सीएम हेमंत सोरेन ने जेएमएम उम्मीदवार सोमेश सोरेन के चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धालबुमगढ़ के नरसिंह फुटबॉल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को बैल बताते हुए तंज कसा। साथ ही बीजेपी के पक्ष में बाहर से आ रहे लोगों के झांसे में आने से जनता को बचने की अपील की। सियासी आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखता है ना, वो कौन है? ये वो ऐसा बैल है जो खाया पिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मोटा ताजा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा में और हल जोतने चला गया भाजपा का खेत। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की जीत का दावा किया है। हेमंत सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के 6 साल के घमंड को घाटशिला की जनता जवाब देगी। सरकार को एक लगाम लगाने की स्थिति हो सकती है अगर घाटशिला के लोग अपने स्वाभिमान पर आकर अगर वोट करें, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा एक कहानी, एक किस्सा, एक इतिहास बना सकते। घाटशिला उपचुनाव में जीत के जरिए बीजेपी झारखंड की राजनीति में कमबैक की उम्मीद लगाए है, तो जेएमएम की ओर से भी उपचुनाव जीतकर 1 साल के कामकाज को बेहतर बताते हुए जनता की मोहर लगाने का दावा किया जा रहा है। अब चुनाव प्रचार में 2 दिन ही बचे और ऐसे में नेताओं की जुबानी तलखी और तेज हो चली है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन के साथ घाटशिला से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। इधर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटी है। पहले चरण के चुनाव के बाद दूसरे चरण को लेकर तेजस्वी यादव ने कमर कस ली है। कल देर रात तेजस्वी यादव देवघर पहुंचे और देवघर के निजी होटल में रात में विश्राम करने के बाद सुबह पूर्णिया के लिए निकले, जहां जनसंपर्क अभियान करना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाह रही है। परिवर्तन के लिए वोट पहले चरण में डाला है, दूसरे चरण में जो बाकी का कसर है वो बिहार की जनता एनडीए को भगाने के लिए वो करेगी। पहले चरण में कैसा लग रहा है सर? क्या बहुत बढ़िया, आप तो बताएं, बहुत अच्छा होगा। तो देखिए आरजेडी का जो जनसंपर्क अभियान है वो लगातार जारी है, लेकिन उससे पहले देवघर की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव पहुंचे थे और देवघर के एक निजी होटल में रात में वो रुके थे और सुबह पूर्णिया के लिए उनकी रवानगी हो गई। लेकिन देवघर में उन्होंने अपना बयान भी दिया और कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाह रही है। तो देखिए आरजेडी की तरफ से लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इस सबके बीच जेएमएम से रिश्ते भी इस दौरान झारखंड में खराब हुए। लेकिन अब आरजेडी अपनी तैयारी में। आईपीएस तदाशा मिश्रा झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी है। उनका कार्यकाल 2 महीने का ही है, लेकिन पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने अपनी प्राथमिकता तय कर दी है। इधर बीजेपी ने प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सरकार पर तंज कसा है, तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। पूरी खबर इस रिपोर्ट में जानिए। यही वो पल है जिसने झारखंड में इतिहास रच दिया। आईपीएस तदाशा मिश्रा झारखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी। झारखंड पुलिस मुख्यालय में जब तदाशा मिश्रा पहुंची तो स्वागत के लिए पुलिस अधिकारियों की पूरी टीम मौजूद थी। अभिवादन स्वीकार करने के बाद तदाशा मिश्रा ऑफिस में पहुंची, पुलिस महानिदेशक का प्रभार ग्रहण किया। कुर्सी पर बैठते ही तदाशा मिश्रा ने अपनी प्राथमिकता भी तय कर दी। पुलिस ऑलवेज वर्क्स एज अ टीम। ऐसा नहीं कि कोई सिंगल ऑफिसर कुछ करता है। आई हैव अ ग्रेट टीम हियर। जस्ट नाउ यू सॉ हाउ ऑल ऑफ देम आर देयर एंड आई एम श्योर कि हम लोग
जो भी झारखंड सरकार का जो भी विजन है और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी जो हम लोग को करना है वो सब हम लोग करेंगे। बेसिक पुलिसिंग, कोर पुलिसिंग पर हम लोग जोर देंगे, बाकी ऑर्गेनाइज क्राइम है, नक्सल है, वो सब। अब जरा जान लीजिए तदाशा मिश्रा कौन है। तदाशा मिश्रा 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। गृह विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात थी। झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी है। 2003 में बोकारो की एसपी रह चुकी हैं। अपराध नियंत्रण के लिए चर्चा में रही हैं और साफ छवि और अनुभव की वजह से इस पद के लिए पसंद बनी है। तदाशा मिश्रा फुल टाइम डीजीपी नहीं होकर प्रभारी डीजीपी बनी है और 31 दिसंबर 2025 को ही रिटायर कर जाएंगी। तो तदाशा मिश्रा को बनाने के पीछे भी कोई मजबूरी, आखिर एक जो अधिकारी पर आप जिम्मेदारी सौंप रहे हैं तो प्रभारी के तौर पर नहीं करके उनको रेगुलर डीजीपी आप बना सकते थे। 2 महीने बाद आप फुल किसी और को बना लेते, लेकिन सरकार ये जो प्रभारी वाला खेल खेलती है ये समझ से परे है। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और जल्द ही स्थायी डीजीपी की नियुक्ति का दावा किया है। तो जो व्यक्ति अपराधी के सरपरस्ती में, अपराधी के नामों पर जो व्यक्ति राजनीति कर रहा हो, उस व्यक्ति से या उस राजनीतिक दल से क्या लोगों को अपेक्षा की जा सकती। अनुराग गुप्ता के समय से ही डीजीपी पद को लेकर विवाद चल रहा है। रिटायरमेंट से पहले अनुराग गुप्ता को दिया गया सेवा विस्तार विवाद के घेरे में रहा था। कोर्ट तक मामला गया था। इसी बीच नए प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति के बाद भी विवाद थमता नहीं दिख रहा है। झारखंड से नक्सलवाद अंतिम सांस गिन रहा है। ऐसे में जरूरत है स्थायी डीजीपी की, ताकि लाल आतंक पर नकेल कसने में आसानी हो सके। फिलहाल तदाशा मिश्रा कैसे क्राइम कंट्रोल करती हैं और उनकी रणनीति क्या होती है, इस पर नजरें टिकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ निरंजन सिंह की रिपोर्ट। हजारीबाग की इमली कोठी के जेडबी कुणाल आरोग्यम विमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल में देर रात जमकर हंगामा हो गया। जानकारी के मुताबिक एक महिला की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की। परिजनों ने प्रशासन से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं अस्पताल के प्रबंधक ने कहा कि महिला की हालत पहले से गंभीर थी और इसकी जानकारी परिजनों को पहले ही दे दी गई थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। उसके बाद बेबी को निकालने के बाद इन लोग 10 गो डॉक्टर लेके आया, लेकिन एक भी डॉक्टर से कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद जवाब दे ही नहीं रहा कुछ। बोले भाभी कैसी है, भाभी कैसी है, कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है बता रहे, बेबी होने के बाद भी कुछ नहीं, ठीक है। हम लोग को बुलाया गया ऑपरेशन थिएटर में, जहाँ की अलाउ नहीं है किसी को घुसना, और उसी टाइम हम लोग को बोल देते हैं कि क्रिटिकल कंडीशन, हम लोग लेके निकल जाते हैं। सब कोई सर हम लोग का बात छुपाया, और जब 2-3 घंटा 4 घंटा हो गया तब आके बोलता है कि आके देखिए आप लोग। क्या हुआ होगा, क्या अंदाज है, क्या है आप बता रहे हो? सर ये लोग मार दिया है मेरी वाइफ को, लापरवाही हुआ है। सुबह जब ये पर्दा नहीं था, जब हम लोग देख रहे थे तो पर्दा भी टांग दी मैडम, डॉक्टर ने जो है सुधा मैडम है ना, बस इतना ही मैडम है और इतने सर, और कुछ बात नहीं है सर। ये सबको फांसी होना चाहिए और हम कुछ नहीं चाहते हैं सर। और चलिए छोटे से